ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, इनको जोड़ो उनको जोड़ो, ये स्कीम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। एक डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक इंडस्ट्री है। क्या है? एक इंडस्ट्री है। ये कोई स्कीम नहीं है कि इनको जोड़ लो उनको जोड़ो, वो स्कीमें खत्म हो गई और आज उसी स्कीमों के चक्कर में लोग आरसीएम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जब आरसीएम की बात आती है तो बोलते हैं बड़े आए और गए। उसी चक्कर में, उसी लोगों के, खराब लोगों के चक्कर में आज आरसीएम को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोग कहते हैं कि नहीं ये कोई सही है, कहते हैं नहीं। ये जो इंडस्ट्री है एक आने वाला फ्यूचर है, हमारे देश का नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। अब तक इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को लोग समझ नहीं पा रहे थे, खूब बेच रहे थे, अन्न बेचा, लोगों को बर्बाद किया, ये किया वो किया। लेकिन अब इस डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने इसलिए बर्बाद किया जब सरकार की नजर इसके ऊपर नहीं थी। सरकार की नजर इसके ऊपर नहीं थी, लोग खूब जोड़ा जोड़ी करके, खूब लोगों का पैसा लूट के, सपने दिखा के बर्बाद कर दिए, उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए। सरकार की नजर उसके ऊपर नहीं थी, लेकिन सरकार की नजर इस इंडस्ट्री पे पड़ी। कब पड़ी? 12 सितंबर 2016। 12 सितंबर 2016 को सरकार की नजर इस इंडस्ट्री पे पड़ी कि नहीं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। तब जाके भारत सरकार ने 2016 को भारत सरकार ने क्या बनाया? गाइडलाइन दिया, कानून नहीं। अभी क्या बना है? गाइडलाइन। अभी गाइडलाइन तैयार किया है सरकार ने। तो अभी जब गाइडलाइन तैयार है तो लगभग 80% कंपनियां छट के भाग गई। किसी ने ताला बंद कर दिया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने बोरिया बिस्तर फुटा के चले गए, किसी ने अपना नाम बदल के कुछ कानून के अंदर, गाइडलाइन के अंदर आ गए। 80% तक कंपनियां भाग चुकी हैं, 20% कंपनियां बची हैं अभी गाइडलाइन की वजह से। अभी सरकार इसके ऊपर कानून बनाने जा रही है। क्या बनाने जा रही है? कानून। क्या बनाने जा रही है? कानून। अभी सरकार कहती है कि हेलमेट पहन के चलो, नहीं 5000 का जुर्माना देंगे। अभी गाइडलाइन दे रही है। अभी ये गाइडलाइन सरकार ने जारी किया कि हेलमेट पहनो नहीं तो जुर्माना लगेगा। जिस दिन सरकार ने कानून बना दिया कि हेलमेट पहनना जरूरी है, उस दिन क्या करोगे? क्या करोगे? इस इंडस्ट्री का जब भारत सरकार कानून बनाएगी, जब भारत सरकार के पोर्टल पे आएगा तो ये आरसीएम बिजनेस नहीं, सबको समझना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। उनका बच्चा पढ़ेगा डायरेक्ट सेलिंग अपने किताबों में। इससे बढ़िया है कि कल समझ में आए, आज ही समझ में आए। यस या नो? यस। ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री क्या कहती है? ये इंडस्ट्री का सीधे शब्द में कहना है, आरसीएम के कहना क्या है कि हम जो सामान बनाते थे, यानी जो कंपनियां सामान बनाती थी वो बिचौलियों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचती थी। हम हैं, अपना सामान बनाएंगे, हम डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचेंगे। और जो हम प्रचार का पैसा टीवी में खर्च करते थे, जो प्रचार का पैसा हम स्टार को देते थे, जो पैसे हम वहां खर्च करते थे, वो पैसा हम आम जनता में खर्च करेंगे। वो काम आम जनता को करना होगा जो टीवी में स्टार करते हैं। तो अरे हमारी कंपनी कह रही है कि ये जो साबुन है, इस साबुन का प्रचार ऐश्वर्या राय नहीं करेगी, इस साबुन का प्रचार टीवी नहीं करेगा, और जो टीवी में पैसा हम खर्च करते थे वो पैसा वहां ना देकर हम हिंदुस्तान के आम जनता को देंगे। आम जनता को काम क्या करना है? प्रचार करना। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लोगों को लगता है कि वो मैं फंस गया। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर आप इतनी अच्छी, क्या हो गया आप बात कर रहे? सही है गलत? हीरो हीरोइन के हाथ से छुआ लोग पानी नहीं पीते थे, जमाना हुआ करता था। हीरो हीरोइन के हाथों का छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता था। लोग उसको नाचने और गाने वाले लोग बोलते थे। लेकिन जमाना बदल गया। उस समय कोई भी अच्छे घर के लोग अपने बेटियों को हीरो हीरोइन बनने के नहीं बेचते थे, लेकिन जमाना बदल गया। देख लीजिए, जमाना बदल गया। जब फिल्मी दुनिया क्या हो गई, एक फिल्म इंडस्ट्री बन गई। क्या बन गई? एक फिल्म इंडस्ट्री बन गई। और हर अच्छे बच्चे माँ बाप अपने बेटी को ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ भेज रहे हैं। आज इसको भी लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। आज इस कॉन्सेप्ट को भी लोगों को लगता है कि जोड़ने जड़ाने का बिजनेस है, लेकिन ये भी जब कॉन्सेप्ट इस बिजनेस को साबित करेगा, हिंदुस्तान में साबित करेगा, मेरा दावा है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाएगा। एक इंडस्ट्री बनने वाली है और बन चुकी है। तो समझना चाहते हैं? yes. तो ये कोई आम नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी सारी चीजें हैं। आपको करना क्या है? बस एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन है सिर्फ दुकान बदल देना। एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? क्या डिसीजन लेना है? दुकान बदलना। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता
तो क्या आज मैं आपके सामने बोलता नहीं। एक डिसीजन मुझे कहां पहुंचा दिया। आज हमारे दोस्त जो मेरा विरोध करते थे वो कहां है और आज मैं कहां हूं। मैं देखता हूं तो हंसता हूं। मैं जब लोगों को बताता था लोग दूर भागते थे। आज मेरे फेसबुक पे देखते हैं यार तू कभी दिल्ली है, कभी मुंबई है, कभी गोवा है, क्या तेरी लाइफ स्टाइल है, हमको तो बहुत से साला नीचे घुटने पसीना निकाल दिया। वही भागते थे मेरे दोस्त। मैं बोलता था जब उसको समझाता था नहीं बात समझ आया। तो आज ये इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। तैयार है? यस। अब इस काम को करने के लिए तैयार है सारे लोग? तैयार है? पहला डिसीजन लेना होगा दुकान बदलना। और हमारे यूपी में कहावत है कि ले न देख देख तो ले। बराबर है सर। और महाराष्ट्र में नागपुर में कहावत है कि पट्टा है तो टेक नहीं तो राम टेक। पट्टा है तो टेक नहीं तो क्या जाता है, क्या लेके जाएगा। अरे अच्छा लगे तो वापरने का, नहीं तो नहीं वापरने का। क्या लेके जाता है, क्या लेके जाएगा और क्या लेके गया है लोग। अरे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वापरेंगे, नहीं प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो बगल वाली दुकान जिंदाबाद चले जाएंगे। लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जिंदगी बदल सकती नहीं बदलती। यस। कामयाब होना चाहते हैं? यस। कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? जो लोग नहीं हाथ उठाए हो नहीं बनना चाहते। मैं आपको अमीर बनने का रास्ता बताऊंगा जो कि मेरे पास पक्का सबूत है अमीर बनने का। चाहते हैं? अब आरसीएम बिजनेस से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने होंगे। तैयार हैं? यस। कुछ काम करने होंगे और सिंपल सा काम है। और मजे की बात है कि 2 काम करना है और इस 2 काम को करने के लिए सबसे गुड न्यूज है, इस 2 काम को करने के लिए किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी नए काम को पकड़ने की जरूरत है। तो बल्ले बल्ले यानी आरसीएम करने के लिए आपको टाइम देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस आपको अपने काम को करते रहिए। आप किसान हैं, किसानी करते रहिए। आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने घर में हाउसवाइफ रहिए। आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते रहिए। जो काम आप करते हैं करते रहिए। किसी को छोड़ना नहीं है, ना किसी को पकड़ना है। बस अपने जीवन में 2 चीज क्या करना है? क्या करना है? पहला काम, अपना काम करते हुए पहला काम करना है कि आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट खर्चा करना है। पहला काम नंबर 1। ध्यान से समझिएगा। काम नंबर 1 की पहला काम क्या है? खर्चा करना है। और अच्छा लगे तो इस बिजनेस के प्रोडक्ट की चर्चा करना। बस यही 2 काम है आरसीएम। तीसरा काम है ही नहीं। ये 2 काम अगर आप करने को तैयार हैं तो आगे चलें। यस। अब इस 2 काम को करने के लिए क्या आपको डिग्री की जरूरत है? नहीं। एमए बीए और की डिग्री की जरूरत है? नहीं। गोरा काला होने की जरूरत है? महिला जेंट्स होने की जरूरत है? ये 2 काम हम करते हैं। यस नो? हम खर्चा भी पहले से करते आ रहे हैं और हम चर्चा भी पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन ये 2 काम हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस 2 काम के करने का पैसा किसी और को मिलता रहा। आरसीएम इसी 2 काम को करने का पैसा हमको दे देता है। जब हम खर्चा करते थे तो इस खर्चा करने का पैसा बाजार में चला जाता था। बाजार के बीबी के मोटे मोटे गहने बनते थे। हमारे खर्चा करने से बाजार में पैसा चला जाता था। बाजार वालों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। हमारे खर्चा करने से हमारे घर की झोपड़ी रह जाती थी, बाजार वाले की बिल्डिंग बन जाती थी हमारे खर्च करने से। अब यही खर्च कहां करना है? दुकान बदलना। तो पटता है तो टेक नहीं तो याद रखिएगा। तो दुकान बदलना है। दूसरा काम क्या करना है? चर्चा करना है। अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो चर्चा करना है, नहीं अच्छा लगे तो गलत चर्चा नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप फालतू बोले, प्रोडक्ट को वापरा भी नहीं, आपने प्रोडक्ट की तारीफ करी नहीं। गलत तारीफ आरसीएम में नहीं करना है। आज रणजीत सिंह आपके सामने बोल रहा है तो मैं आरसीएम की टाई भी पहना हूं, मैं आरसीएम का सूट भी पहना हूं, मैं आरसीएम का जूता भी पहना हूं, मैं आरसीएम का मोजा भी पहना हूं, मैं आरसीएम के अंदर गार्मेंट्स भी पहने हैं, मैं आरसीएम का तेल भी लगाया हूं, मैं आरसीएम का साबुन भी लगाया हूं, मैं आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट सेट भी के आया हूं और मैं आरसीएम की बातें भी कर रहा हूं। और आरसीएम का पर्स भी है और आरसीएम के अंदर पैसा है, वो भी आरसीएम के बैग है, वो भी आरसीएम है। बैग में जो टूल्स है वो भी। दिस इज रियल ब्रांड। मैं रियल ब्रांड। तो करना क्या है? जो अच्छा लगे वही चर्चा। अब ध्यान से समझिएगा। आप जब आप आरसीएम बिजनेस का चर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो आपको 3 चीज मिलेगा और जीवन भर मिलेगा।
मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, सब लोगों ने प्लान किया और ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस हिंदुस्तान के अंदर, लोग समझ नहीं रहे, समझना पड़ेगा। कंपनी कह रही है कि जब आप आरसीएम डीलर्स का प्रोडक्ट खर्चा करोगे तो आपके जीवन में 3 चीज आएगा और जीवन भर के लिए। पहला चीज कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट 100% सस्ता मिलेगा, यहाँ पे बताया गया। यस। दूसरा फायदा मिलेगा खर्चा करने से कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट 100% शुद्ध मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। और फायदे यही हैं, आपको आरसीएम का प्रोडक्ट खर्चा आता है। अब मर्जी आपकी है कि आप बाजार का प्रोडक्ट खर्चा करना चाहते हैं या आरसीएम का प्रोडक्ट खर्चा करना है, मर्जी आपकी है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर ये तीनों चीजों की आवश्यकता है तो आरसीएम का प्रोडक्ट खर्चा करना है, और नहीं अगर आवश्यकता है तो आपको आरसीएम का प्रोडक्ट खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना काम का कोई, बिना स्वार्थ का कोई काम करता नहीं है। मंदिर में के घंटे भी बजते हैं तो वहां भी स्वार्थ होता है। यस। स्वार्थ खत्म हो जाए तो मंदिर में कोई झाड़ू भी नहीं लगाए, स्वार्थ खत्म हो जाए तो हम और आप यहाँ बैठे भी ना, स्वार्थ खत्म हो जाए तो रिश्तेदारी खत्म, स्वार्थ खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म। स्वार्थ है तो दुनिया है, स्वार्थ है तो हम और आप हैं, स्वार्थ है तो मंदिर है, स्वार्थ है तो मस्जिद है। ये कंपनी कह रही है कि आपको खर्चा करना है और जैसे आरसीएम का प्रोडक्ट खर्चा करते हैं ये 3 चीज मिलेगा, तो लेना चाहिए। यस। जिसको किसको चाहिए